हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। यह ज्ञान स्वयं हमें श्री कृष्ण से मिल रहा है। भगवान हमें एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे जीवन में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो हमारे लिए कार्य करता है। ऐसा ज्ञान हमें पग पग पर क्या निर्णय लेना है उसके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान ने हमें कल ये बताया था कि श्रद्धा कैसी होती है व्यक्ति के अंदर। 3 तरह की श्रद्धा बताई गई थी। कुछ लोग सतोगुणी रूप से भक्ति करते हैं, कुछ लोग रजोगुणी रूप से भक्ति करते हैं और कुछ लोग तमोगुणी रूप से भक्ति करते हैं। आज भगवान हमें बता रहे हैं, मतलब आज हमें भगवान बताएंगे कि इससे आगे जो व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध होकर भक्ति करता है, या उसे भक्ति नहीं, हम उसे कहेंगे कि शास्त्र विरुद्ध होकर कोई कठोर तपस्या जो करता है वो कैसा व्यक्ति होता है, उसके साथ क्या होता है। तो वो जानने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं, उसके बाद भगवान से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं, भगवान से सुनते हैं आज का ज्ञान। आज भगवान हमें कौन सा ज्ञान देने वाले हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भ अहंकार संयुक्तः कामरागबल अन्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुरनिश्चयान्। हरे कृष्णा। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। भगवान बता रहे हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, कौन सी वाली तपस्या? शास्त्रों के जो विरुद्ध है वो वाली तपस्या। अब शास्त्रों में तो एकादशी व्रत की तपस्या भी बताई गई है, पर अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार तपस्या है। तो इस तपस्या की बात भगवान यहाँ नहीं कर रहे। शास्त्र विरुद्ध तपस्या कुछ ऐसी तपस्या होती है, मान लो कोई ऐसे रस्सियां मार रहा है, जोर जोर से अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, खून निकाल लेता है शरीर से, यहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, सहन करना मैं सीख रहा हूँ। कोई व्यक्ति बिल्कुल गर्मी में ऐसे खड़ा रहता है कि गर्मी लगती रहे, मैं महसूस करके देखना चाहता हूँ कि गर्मी मेरे को क्या करती है। कोई सर्दी में ठिठुर रहा होगा लेकिन खड़ा है बिना कपड़ों के कि हाँ मुझे सर्दी सहन करनी है। इस तरह की तपस्याएं, पर भगवान कह रहे हैं ये शास्त्र विरुद्ध तपस्याएं हैं। भगवान ने भगवत गीता में तपस्या करने को कहा है, पर इस तरह की तपस्या नहीं जिनसे सिर्फ और सिर्फ शरीर के तत्वों को दिक्कत आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी दुख पाते हैं यह सोचकर कि ये व्यक्ति आखिर कर क्या रहा है, इसको करने से इसको क्या फायदा होगा। कोई भी लाभ नहीं होगा अपने आप को इस तरह से कष्ट देने से। भगवान ने 6ठे अध्याय में यह बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक बात भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं। पर इस तरह की तपस्या को भगवान कहते हैं कि ये मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की तपस्या करते हैं, क्योंकि इनसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि शरीर को कष्ट पहुंचेगा और भगवान को भी कष्ट पहुंचता है कि इस व्यक्ति को इतना दुख हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग असुर कहे जाते हैं।
अगर तपस्या करनी है, भगवान ने कहा है सर्दी और गर्मी को सहन करते हुए भक्ति करो, ना कि अपने शरीर को कष्ट देके ये सहन करना सीखो। भक्ति करनी है चाहे गर्मी हो या सर्दी, इस तरह से भगवद गीता में लिखा है। पर मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, गर्मी सर्दी को सहन करके देखता है कि हाँ देखते हैं ये गर्मी सर्दी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं सहन करना सीखूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं उस देवता को प्रसन्न करूंगा, उसको प्रसन्न करूंगा। पर ये सब व्यर्थ है, यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञतप तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्णा। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। अब भगवान बड़ी रोचक बात करने जा रहे हैं, मतलब हमारे जीवन के खाने के ऊपर भी भगवान ने बात कर रखी है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना नहीं सोना चाहिए। मतलब खाने और सोने के बीच में भी भगवान समन्वय बनाते हैं। जो अधिक खाता है वह भक्ति नहीं कर सकता, जो कम खाता है वह भक्ति कर नहीं पाएगा, जो अधिक सोता है वह भक्ति नहीं कर सकता, जो कम सोएगा उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो वो कहाँ से भक्ति करेगा। इसलिए भगवान ने खाने और सोने का भी समन्वय बताया है, कितना खाना है, क्या खाना है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, वो भी 3 प्रकार का होता है। कोई सतोगुणी भोजन करता है, कोई रजोगुणी करता है, कोई तमोगुणी करता है। सतोगुणी वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन खाएगा, जिसे कहते हैं ना आम भाषा में ये तो घास फूस जैसा खाना खाता है, इसको तो खाने का पता ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं वही सतोगुणी भोजन है। रजोगुणी भोजन, हाँ जी ये मसाला वो मसाला, ये चीज खानी वो चीज खानी, ये टेस्टी आइसक्रीम खानी, गोलगप्पे खाने, मतलब जिसमें टेस्ट आता हो, टेस्ट से स्वाद से रिलेटेड जो होता है, जिसमें स्वाद होता है। रजोगुणी खाना, बहुत सारा भंडार भर गया खाने का, ये खाऊं क्या मैं या फिर वो खाऊं, रजोगुणी भोजन। तीसरा तमोगुणी भोजन, मांस, मछली, मदिरा, ये सभी तमोगुणी भोजन है। प्याज और लहसुन भी तमोगुणी भोजन में आते हैं। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, वो आपको फिर कभी सुनाएंगे, पर ये तमोगुण में आती है। हालांकि इसे खाना कोई पाप नहीं है और भक्ति में ये बाधक है, इसे भी भगवान तमोगुणी भोजन बताते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो भोजन की इच्छा होती है वह भी 3 प्रकार की होती है। यहाँ तक कि अब यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। मतलब जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह भी 3 इच्छाओं से करता है। कोई सतोगुण की इच्छा करता है, कोई रजो की, कोई तमो की। तपस्या, दान, वो भी 3 गुणों से प्रेरित होता है, सतो रजो तमो। अब भगवान उसके विषय में हमें सुनाएंगे, पर हम ये क्या भगवान बताने वाले हैं ये कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।